लगातार मेहनत करते रहता है। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मोहम्मद रिजवान करता है, आंखों देखी बात है। पहले बैटिंग करता रहेगा, फिर सब चले जाता है, फिर कीपिंग शुरू करता है। फिर जब बॉलर्स भी चले जाते हैं तो बॉल को पिच के ऊपर रख के मार रहा होता है। पता नहीं ऐसी प्रैक्टिस कौन करता है, वो यही करता है। तो हालांकि ऑफ साइड के लिए इतनी ज्यादा इनकी क्या कहते हैं सलाहियत नहीं है, लगती है, क्रिटिसिज्म भी लगती है कि हर बॉल आप मारते रहते हो लेग साइड पे ही। बट भाई 94 बॉल्स में 103 रन और आउट नहीं हुए। वॉक मैच में छोड़ के चले गए कि कोई भी बाकी को भी प्रैक्टिस का मौका मिले। 9 चौके 2 छक्के, 109 की स्ट्राइक रेट। जो मर्जी बोल लो कि पार्ट टाइमर्स बॉल कर रहे थे जी, आपके मिचेल आ गए थे या आपके ग्लेन फिलिप्स बॉल कर रहे थे, सैंटनर ने बॉल कराई, हेनरी ने बॉल कराई, सोडी ने बॉल कराई है, आपकी जिमी नीशम ने बॉल कराई, रविंद्र ने बॉल, सबने बॉल कराई है। न्यूजीलैंड की टीम में सिवाय साउदी बोल्ट के मेरे ख्याल सारे एक्चुअली सारे पेसर्स तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि जो भी बॉलर्स ने बॉल कराई है उसमें से भी काफी लोग वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। हाँ। ये देखने वाली बात जरूर है कि जो मेन पेसर्स उन्होंने नहीं कराई बॉलिंग, बट भाई एक मोमेंटम मिलना बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि इंडिया को नेपाल के अगेंस्ट मोमेंटम मिल गया था। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने नेपाल को जब मारा, वो चेस करा बारिश के अंदर, तो उनको मोमेंटम मिल गया। हमेशा से हमें पता था वो तो चेस कर ही लेंगे, बट एक रन्स अंडर द बेल्ट जो होती है ना, पॉजिटिविटी देता है। तो मोहम्मद रिजवान बहुत क्रूशल होने वाले भैया। सारी नजरें बाबर आजम, फखर जमान, बाकी लोग भी इमामुल हक। भाई नंबर 4 खेल रहा है मोहम्मद रिजवान। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कैसे खेलता है मोहम्मद रिजवान, किस तरीके की स्ट्रोक प्ले करता है। आगे आ जाइए, जो मेरी फेवरेट इनिंग थी आज की, और आप दोनों से भी जानना चाहूंगा, बिकॉज जो फेवरेट इनिंग मेरी लगी, देखो रिजवान को देखा हुआ है, बाबर तो हमेशा फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अच्छा खेलता ही खेलता है, लगातार बड़े रन बनाता है। बट साउथ शकील को जो फाइनली मौका मिला, एशिया कप में तो मौका नहीं मिला अफगानिस्तान वाली सीरीज में एक मौका मिला था, उसमें भी रन आउट हो गया था। तो साउथ शकील को जो बाबर आजम ने बोला था कि भाई श्रीलंका में टफ कंडीशंस के अंदर ये लड़का आके स्पिन को बढ़िया खेलता है, इसलिए हमने अपने स्क्वाड में डाला, लास्ट मोमेंट में डाला स्क्वाड में। अच्छा, मेरा परसेप्शन ये था, ठीक है श्रीलंका के अगेंस्ट इसने 200 मारा, टर्निंग ट्रैक्स पे बढ़िया स्पिन के अगेंस्ट मारा। आज जो इसने नीशम को छक्का मारा है, इनसाइड आउट का कवर्स के ऊपर से छक्का लगा दिया है, वो देखने वाली बात थी। और स्ट्राइक रेट देखो जरा, जो मर्जी ऑपोजिशन हो, वार्म अप मैच है, सब कुछ मान लिया, इसको तो अपनी जगह बनानी थी ना। भाई सलमान आगा इसके आगे खड़ा हुआ है। पहली प्रेफरेंस पाकिस्तान ने सलमान आगा को दी थी, बिकॉज वो बॉलिंग भी कराता है। बट आज इसने बोला है कि आप मेरे को बाहर रख ही नहीं सकते। भाई लेफ्ट हैंडेड बैटर आकर 53 बॉल्स में 75 रन, 5 चौके 4 छक्के, 141 की स्ट्राइक रेट। बाबर का नहीं, रिजवान का नहीं, आज सबसे बड़ा पॉजिटिव जो पाकिस्तान के लिए बैटिंग में से निकला है वो है साउथ शकील। रन रेट की बात कर रहे थे ना, वो जो रन रेट एक्सीड हुई है, जो 10 पे गई है ना, वो साउथ शकील की वजह से गई है। मैं वही तो बोल रहा हूं, एंड में जो साउथ शकील ने मारे हैं, लास्ट के 10 ओवर में जो 100 रन आए हैं, 100 रन से ज्यादा रन आए, साउथ शकील का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। बहुत अच्छे छक्के मारे हैं यार। स्पिनर को भी जो मारे, जो आप देखिए एक तरीके से मिड स्वीप करके वहां पे मार दिया छक्का, लॉन्ग ऑन डायरेक्शन में। आज बहुत बढ़िया शॉट जो नीशम को उन्होंने, नीशम का इनसाइड, देखो ये जो भी छक्का ठीक है, बट बाबर के जो शॉट्स थे ना, उनसे खूबसूरत शॉट्स कोई नहीं थे। स्पेशली जो पंच की थी, जो कवर ड्राइव मारी थी, और यहाँ की ऑन ड्राइव भी, बड़े लोग जो बाबर की पेट शॉट है ना, वो उनकी ऑन ड्राइव है, उनकी कवर ड्राइव है और उनका पंच है। तो ये तीनों शॉट्स जो मारी थी टोटली अंडर कंट्रोल फॉर बाबर आजम। प्लस जो जैसे आपको नितिन ने बताया कि भाई साउथ शकील ने जो इनसाइड आउट मारी थी, भाई एक बैटर का कैलिबर ना एक इनिंग आधी इनिंग देख के पता चल जाता है। आज इस लड़के ने कम से कम, हमने एशिया कप में इतना नहीं देखा था, श्रीलंका वाले टेस्ट मैच में देखा था जहां बहुत अच्छा खेला था, नो डाउट बहुत अच्छा खेला था। बट आज ओडीआई में जो छक्के मारे हैं 4, आपको इंडिया में यही चाहिए, अग्रेसिवनेस चाहिए इन पिचेस के ऊपर, जहां आपको पता है कि आपको रन मिलेंगे। आपको स्पिनर को भी अटैक करना है, आपको पेसर को भी अटैक करना है। बाबर स्पिनर पे बार बार फंस रहे हैं, आज भी सैंटनर ने आउट करा, बट साउथ शकील को ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। शुरू में थोड़ा ये आते ही स्पिनर को अटैक कर रहा था। आई थिंक वार्म अप गेम थी तो इनको इंस्ट्रक्शन मिली थी कि अच्छा ही इंस्ट्रक्शन थे। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे आज की सबसे इंप्रेसिव नॉक इन्हीं की थी। एक पॉइंट इसका ये, क्योंकि इनको देखा नहीं गया था, क्योंकि हमें पता है रिजवान कैसे खेलते हैं, बाबर कैसे खेलते हैं, इमाम वगैरह, लेकिन ये भी न्यू है और न्यूजीलैंड के लिए भी नए थे, हमारे लिए भी नए थे, न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि इनको देखा नहीं गया वाइट बॉल फॉर्मेट में कैसा खेलते हैं। दूसरा अपनी जगह भी, क्योंकि अभी भी मैं कहता हूं कि आगा सलमान आगे हैं, क्योंकि बॉलिंग से पार्ट टाइम गेंदबाजी उनसे करवानी, बॉलिंग निकलवानी है, और इन्होंने आज वो प्रूव भी किया है। दूसरी बात,
बात जब इनका इंक्लूजन हुआ था ना तो यही हो रही थी कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है। आज भाई पेसर्स को ही मारा है, हट के इन्होंने शॉट मैन्युफैक्चर भी किए हैं, पीछे हट के यॉर्कर को जिन्होंने पीछे मारा, ऊपर से कीपर के ऊपर से निकाल के एक शॉट इन्होंने खेला। पेसर्स को स्पेशली, हाँ ये कह सकते हो कि भाई बोल्ट नहीं थे, साउदी नहीं थे, लेकिन पेस तो इनके पास भी भाई, नीशम वगैरह सबके पास पेस है। I think most कंप्लीट गेम आज इन्होंने most impressed with साउथ शकील, जैसे नितिन बोल रहे हैं 360 खेले, सारी जगह खेले और आते ही अग्रेसिव। देखो भाई अभी भी साउथ शकील टीम में नहीं है, अभी भी हमें नहीं पता आगा सलमान ने खेलना था, साउथ शकील ने खेलना था। इसने आज एक मैसेज दिया है कप्तान को, और आप देखेंगे कि जो कप्तान, और देखो यार स्पोर्ट्स इसीलिए बड़ी चीज है, आपको दूसरा मौका मिलता है। जब तक आप खेलना बंद नहीं करते ना, व्हेनेवर यू आर इन द गेम, आपको दूसरा मौका मिलता है। हिंदुस्तान इतने टाइम से नहीं जीत रहा था ना, रोहित शर्मा की कितनी क्रिटिसिज्म हो रही थी, ये जी फिटनेस नहीं है, इंजरी हो गई, क्या है ये टीम कैसे खिलाते हैं, ये वही बंदों को खिला लेते हैं, हारते ही रहते हैं। आके एशिया कप जीता और रोहित लेड फ्रॉम द फ्रंट, अभी भी बोल रहा है कि भाई मेरे को नहीं चाहिए 5 सेंचुरी, मुझे जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना है। सेम गोज फॉर बाबर आजम, आप एशिया कप हारे, बुरी तरह हारे, पूरी दुनिया ने क्रिटिसिज्म करा, मोहम्मद हफीज वहां से रिजाइन करा। अभी भी मैं ये बोलता हूं कि बहुत बड़ी बात नहीं है, वार्म अप मैच है ये, इतनी बड़ी बात नहीं है, बट सबकी कंट्रीब्यूशन मैटर करती है। साउथ शकील जैसा अगर प्लेयर आकर उसको आज मौका दिया बाबर आजम ने कि चाह भाई तू करके दिखा, देखते हैं, तो दे आर डिसाइडिंग कि आगा सलमान को लेना है कि साउथ शकील को लेना है। और साउथ शकील ने आज रन मार के बोला कि भाई मेरे को ही लेना है, आप किसी और के बारे में सोचिए मत इन पिचेस के ऊपर, क्योंकि मैं आपको पेसर को भी मार के दिखाऊंगा, मैं आपको स्पिनर को भी मार के दिखाऊंगा। सो ही वाज टोटली अमेजिंग। यहां पे देखिए शुरू में हमने देखे थे फिगर्स और एंड में देखो फिगर्स। ये शो ना प्रीव्यू देखना, वहां पे जो शुरू में थे फिगर्स बॉलर्स के, कितने लोगों ने बॉल कराई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने बॉल कराई है, लेकिन मेन बॉलर्स ने बॉल ही नहीं कराई, ना जेमिसन, ना बोल्ट, ना साउदी, लेकिन बाकी 8 बॉलर्स ने बॉल कराई है। 7 ओवर में 50 रन ग्लेन फिलिप्स, सैंटनर 8 ओवर में, ये तो ठीक है 39 रन। जिमी नीचम को देखो 8.4 इकोनॉमी, 7 ओवर में 59 रन। रविंद्र को भी बड़ी मार पड़ी है, 8 ओवर में 7 रन। इस 6 ओवर में यहां पर आपके मतलब सॉलिड बैटिंग जितने कर सकते थे भाई, उतने उससे जबरदस्त बैटिंग करी है। राहुल भाई अगर इतने रन करने के बाद भी पाकिस्तान ये मैच हार जाए, बॉलर्स का फेलियर है भाई, बॉलिंग का फेलियर। पाटिल कह रहे हैं, शुभम पाटिल जी कह रहे हैं कि मुझे यही कहना है, मैंने मेन मैचेस में इतना चिल अप्रोच एनी टीम से नहीं मिलेगा। इनके ट्विटर पे जो पाकिस्तानी उड़ रहे हैं उनको ये समझाना है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। ये वार्म अप गेम का कुछ मतलब नहीं होता रिजल्ट वगैरह का। न्यूजीलैंड हम सबको पता है, आईसीसी वार्म अप नाम ही सजेस्ट करता है कि आप वर्ल्ड कप के लिए भाई तैयार हो कि नहीं, तैयार भाई। ये सही बात है आपकी। रही बात जब हम आपके इस मैच की बात करते हैं वार्म अप गेम में, पर कहने का जब इतना मेगा इवेंट आप एक आप तैयारी देखते हो ना, साउथ शकील मिल गए ना, बिल्कुल। अभी ना 5 नंबर पर अभी पता रहेगा कि साउथ शकील आपकी टीम के ऑप्शन है। यहाँ पर जो नहीं चाहिए वो चीजें मिल गई भाई। आप क्या करते हो, जो आपके अभ्यास मैचेस होते हैं आप ट्राई करते हो, कॉम्बिनेशन क्या रह सकता है, वो कहीं ना कहीं इनाज मिल गया भाई यहाँ पर, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को भी मिल गया। 8 बॉलर यूज किए न्यूजीलैंड। क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हाँ आ गया साउथ स्वाद, मेरे बच्चे बिल्कुल आ गया वहां पर स्वाद। और देखते हैं इनकी बैट, स्वाद की बात कर रही है वो मैंने बोली पाकिस्तान आज हारेगी, तो हारता तो अभी कहां से भाई, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। अभी देखते भाई न्यूजीलैंड कैसे करता है, और क्या पता कि पाकिस्तान की टीम, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम अपने बॉलर्स को वहां पर रेस्ट देगी, पूरा मौका मिलेगा भाई। देखते हैं किस तरीके से वहां पर कॉम्बिनेशन टेस्ट करते हैं, वो करेंगे तो वो दोनों भी बॉलिंग देखना चाहेंगे। हसन अली कौन बैटर, स्पिनर अच्छा नहीं कर रहे तो आपके लिए पॉजिटिव फहद अली सैयद भाई है ये। आप आज पाकिस्तान को स्पिनर चेक करना चाहिए। आप खा लोगे रन्स, और जब आपको डिफेंड चेज करने वाली बारी आएगी उस दिन भी आप